गोल्ड मेडल की श्रृंखला लेकर के आता है तो उसके अंदर हरियाणा का नाम नंबर 1 के ऊपर होता है। हमें अपनी युवा पीढ़ी पर साथियों गर्व है। और मैं साथियों ये कहना चाहूंगा, एक क्षेत्र में नहीं अनेक क्षेत्रों में हमारे युवाओं ने हरियाणा का नाम ऊंचा किया है, साथियों रोशन किया है, हम सब जानते हैं। लेकिन साथियों यदि हमारा युवा नशे की गिरफ्त में चला जाएगा तो यह पूरे समाज की हार होगी। साथियों इस बात को हमने समझना है। नशा केवल व्यक्ति को नहीं मारता, नशा एक व्यक्ति को नहीं मारता साथियों, यह एक मां की मुस्कान भी छीन लेता है और साथियों एक पिता का सहारा भी छीन लेता है। हमें इस बात का साथियों ज्ञान है। एक बहन की हाथ की कलाई पर बंधने वाली राखी को भी छीन लेता है, पत्नी का विश्वास छीन लेता है। साथियों छोटे छोटे बच्चों के उज्जवल भविष्य को यह नशा छीन लेता है। साथियों इसीलिए यह केवल ये कानून व्यवस्था का विषय नहीं है। साथियों कानून बनेगा, कार्रवाई होगी। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि हमने कितनी कार्रवाई की है, परंतु आज जब हम एकत्र आए हैं, मैंने कहा है कि ये केवल ये कानून व्यवस्था का विषय नहीं है, यह मानवता का विषय है। साथियों इस बात को हमने समझने की जरूरत है। यह साथियों एक परिवार का विषय है, यह हमारी संस्कृति का विषय है। साथियों यह हमारे राष्ट्र निर्माण का एक विषय है। साथियों इतिहास हमें यह बताता है कि जब जब समाज ने किसी बुराई के विरुद्ध सामूहिक संकल्प लिया है, तब तब असंभव को भी संभव बनाने का काम यह हमारे समाज ने किया है। साथियों हम सब जानते हैं महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता का आंदोलन वो केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था, उसको राजनीतिक आंदोलन भी नहीं बनाया, उन्होंने उसको जन आंदोलन बनाने का काम किया है। हमारे एक युवा साथी ने कहा है कि इसको जन आंदोलन बनाना चाहिए, आपके बीच में से ही बोला है। और साथियों माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी साथियों स्वच्छ भारत अभियान से करोड़ों लोगों को इसके साथ जोड़ा है। आज हमें भी नशे के विरुद्ध एक ऐसे ही जन आंदोलन की साथियों आज आवश्यकता है, इसलिए आज आप लोगों को यहां एकत्र किया है। साथियों मैंने कहा है कि सरकार कानून बना सकती है, पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई सख्त से सख्त कर सकती है, अदालतें न्याय कर सकती हैं, लेकिन समाज के मन को बदलने का समाज ही काम कर सकता है, ये कोई और नहीं कर सकता। साथियों
समाज को बदलने का काम समाज ही कर सकता है। साथियों, यही कारण है कि हमने हरियाणा उदय के माध्यम से सामुदायिक ये पुलिसिंग को एक नई दिशा देने का काम हम कर रहे हैं। साथियों, पुलिस और जनता के बीच साथियों विश्वास का पुल बनाया जा सके। हमारे कम्युनिस्ट एसोसिएशंस के और प्रवीण जी ने भी हमारे ने बात कही कि हमारी बात को सुना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं आने देंगे। देखिए, हमने इसके अंदर मिलकर के काम करना है। साथियों, हमने नशे के विरुद्ध लड़ाई का स्थायी समाधान समाज की साझेदारी साथियों मिलकर के आगे बढ़ना है। साथियों, आज मैं विशेष रूप से हमारे बीच में जो स्वयंसेवी संगठनों का उनका विशेष तौर से मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि कम्युनिस्ट एसोसिएशन ने तो अपनी बात को रखा है, हमारी एनजीओज ने भी रखा है। लगभग इस ऑडिटोरियम के अंदर 200 के करीब हमारी एनजीओज यहां उपस्थित हैं। 200 हैं पंकज, 200 के करीब हमारी एनजीओज, उनके प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं। और इसीलिए मैंने ये बात कही है कि आपकी एक एक बात हमारे सर माथे पर है, और क्योंकि आप इस समाज को स्वस्थ करने का बीड़ा आप लोगों ने उठाया हुआ है। और मैंने तभी कहा है कि आप लोग कोई भी बात मेरे को लिख करके देंगे, उसके ऊपर पूरा अमल सरकार करेगी। हमारे अधिकारी यहां बैठे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब कोई युवा नशे में टूटता है तो साथियों उसका हाथ हमारी एनजीओ ही थामती है। उसको रोकने का काम हमारी ये स्वयंसेवी जो संगठन यहां बैठे हैं आप लोग करते हैं। जहां कोई परिवार साथियों निराश हो जाता है, वहां समाज सेवी संस्थाएं एक आशा का दीपक बनकर के प्रकाश के रूप में आ जाती हैं। साथियों, यही सेवा हमारे भारत की, हमारे हरियाणा की साथियों पहचान है। साथियों, समाज के कल्याण के लिए कर्म करना ही श्रेष्ठ है। आप सभी समाज सेवी उसी लोक कल्याण की आप परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं, जो साथियों सदियों से हमें ये परंपरागत रूप से मिली है। साथियों, मैं आपसे एक आग्रह भी करता हूं कि हर गांव, हर वार्ड, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में साथियों नशा विरोधी जागरूकता अभियान हम चलाएं। मेरा आप लोगों से आग्रह है। साथियों, विद्यालयों में जाइए और खेल के मैदानों में वहां जाइए। साथियों, युवाओं से मित्र बन करके बात करिए। अगर कोई नशे में भी होता है उसको दूर मत करिए, उसको अपने नजदीक लेकर के आइए।
अभी हमारे मल्होत्रा जी बैठे हैं, इनकी कथा आपने सुनी है? कथा नहीं है ये कथा नहीं है, कभी आप समझ ले भी कथा है ये इनके जीवन का सार है जो इन्होंने बताया है। किस प्रकार से परिवार के अंदर दिक्कतें आ गई, परिवार भी डिसबर्स हुआ, और साथियों किस तरीके से बाहर निकला और फिर अपनी जिंदगी को उसी पटरी के ऊपर तेज गति से आगे बढ़ने का काम मल्होत्रा जी कर रहे हैं। ये हमने उनके मुख से सुना है। साथियों, कई बार व्यक्ति हालात का शिकार हो जाता है, परंतु उसको निकालने का काम, उसको समझाने का काम हम सब एनजीओज का है। साथियों, हमारी कम्युनिस्ट एसोसिएशन यहां विराजमान है और मैं विशेष तौर से आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। साथियों, आप केवल दवा बेचने का साथियों काम नहीं करते, आप समाज के एक स्वस्थ प्रहरी के रूप में आप काम करते हैं कि हमारा समाज ये स्वस्थ रहे। साथियों, आपके काउंटर पर केवल दवाई नहीं रखी होती है, साथियों वहां पर लोगों का विश्वास रखा होता है। जो भी व्यक्ति आपके पास दवाई लेने के लिए आता है, इसी विश्वास के साथ आता है कि डॉक्टर ने दवाई लिखी है, केमिस्ट की दुकान पे जाएगा और इस विश्वास के साथ जाता है कि इस दवाई से लेकर के मैं ठीक हो जाऊंगा। साथियों, एक बड़े विश्वास के साथ आपके पास वो व्यक्ति आता है। इसलिए साथियों, मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि आप नशे के उपयोग की जाने वाली दवाई को बेचते समय पूरी तरह से साथियों आप सजग रहें, उसका ध्यान करें। यदि कोई प्रतिबंधित दवा गलत हाथों में जाती है तो साथियों उसका दुष्परिणाम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है। साथियों, उसका दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज के ऊपर पड़ता है। साथियों, इसलिए आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, आपका एक निर्णय, क्योंकि आप उस स्थान के ऊपर बैठे हैं, आपका एक निर्णय परिवार को बचा सकता है। आपकी एक सजगता किसी युवा के जीवन को बदल सकती है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा का हमारा कम्युनिस्ट समाज अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा से निभाने का साथियों काम कर रहा है और करेगा। साथियों, दवा ये जीवन देने का माध्यम बने, हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। हम अगर किसी व्यक्ति को साथियों दवा देते हैं तो वो जीवन देने का माध्यम बने, साथियों विनाश का माध्यम ना बने। मेरा आग्रह है आप लोगों से। और साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमें यही संकल्प लेने की आज आवश्यकता है। हरियाणा की पहचान मैंने जिक्र किया है। हमारे हरियाणा की जो पहचान है, हमारे हरियाणा की पहचान पहलवानी की है। ये हमारे पहलवान हरियाणा की ये भूमि है। और साथियों, इस हरियाणा की भूमि की पहचान संतों की है। साथियों, यह हरियाणा की भूमि की पहचान गुरु परंपरा की है। साथियों, यह वीरों की भूमि है, ये किसानों की भूमि है, यह बेटियों की उपलब्धियों की ये हरियाणा हमारी भूमि है।
साथियों, हम अपने इस हरियाणा को नशे के अंधकार में कभी नहीं जाने देंगे। आज हम सबको ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। साथियों, हमारा लक्ष्य केवल नशा बेचने वालों को पकड़ना नहीं है। हमारा लक्ष्य नशे की मांग को समाप्त करना है। बातें कही हैं। साथियों, जब समाज जागेगा तब साथियों युवा जागेगा, तब नशे का बाजार स्वयं समाप्त हो जाएगा। साथियों, हमें जागने की जरूरत है, हमें इसमें काम करने की जरूरत है। साथियों, यही सामुदायिक पुलिसिंग की शक्ति भी है और यही समाज की शक्ति भी है। साथियों, किसी भी व्यक्ति को हमेशा के लिए नशे का आदी मत मानिए। और साथियों, अभी मल्होत्रा जी ने आपके बीच में बात कही है और उसे अवसर देने का साथियों हम काम करें। उसे विश्वास दीजिए, उसे अपनापन दीजिए। और साथियों, प्रेम वह शक्ति है जो सबसे कठिन हृदय को भी बदलने का काम साथियों करती है। साथियों, मुझे खुशी है, हम सब जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी के अंदर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इनोवेशन का साथियों ये युग है। हमारा युवा स्टार्टअप बना रहे हैं। दुनिया भारत की आज प्रतिभा को साथियों सलाम कर रहा है। ऐसे समय में यदि कोई युवा हमारा नशे की ओर जाता है तो वह केवल अपना भविष्य नहीं खोता, बल्कि भारत की विकास यात्रा का साथियों एक संभावित निर्माता हम खो देते हैं अगर एक युवा हमारा नशे के अंदर जाता है। साथियों, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हमारे लिए हमारे युवा का जीवन अमूल्य है। साथियों, उनके सपने बहुत बड़े हैं, उनका लक्ष्य बहुत बड़ा है। नशा उनकी मंजिल नहीं हो सकता। साथियों, उनकी मंजिल भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने की हो सकती है। साथियों, नशे की तरफ नहीं हो सकती है। साथियों, मैं आज यहां उपस्थित सभी युवाओं के माता पिता से भी आज आप सबके माध्यम से एक बात मैं कहना चाहता हूंगा कि बच्चों को हमें समय देने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं, हमारे भी जमाने की बात है, जब हम छोटे थे, बुजुर्ग के दौरा बैठते थे, कई प्रकार की बातें सीखने को मिलती थी। आज बच्चे बुजुर्ग के दौरा नहीं बैठ रहे। मेरा आग्रह है, आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात कीजिए। साथियों, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। साथियों, मोबाइल से अधिक परिवार से जुड़ने की आवश्यकता है। हम मोबाइल के साथ जुड़ गए हैं। मोबाइल से दूर हट करके आज परिवार के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। साथियों, एक परिवार तभी सुरक्षित होगा जब माता पिता अपने बच्चों के मित्र बनेंगे। साथियों, समाज तभी सुरक्षित होगा जब एक पड़ोसी भी दूसरे के बच्चों की चिंता करेगा।
कई बार सोचते हैं आज इस भागदौड़ की जिंदगी में, कहा मेरा बच्चा तो है नहीं, मन ने क्या लेना। भाई आपके सामने है, हमारी तो संस्कृति रही है, अगर गांव के अंदर भी किसी को कुछ हो जाता ना, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता, पूरा गांव इकट्ठा होकर के उसके दुख सुख में शामिल होता था। आज हमें उस तरफ साथियों जाने की आवश्यकता है। मैं ये बात कहना चाहता हूं, यही साथियों हमारी भारत की संस्कृति है और यही हमारी साथियों सभ्यता भी है। जब पूरी धरती परिवार है और साथियों अपने गांव का हर बच्चा भी हमारा अपना बच्चा है, और यदि किसी एक बच्चे को उसका जीवन नशे से बचता है तो समझिए पूरा समाज जीत गया है। साथियों मिलकर के जब हम ये काम करेंगे तो ये नशा इस समाज से समाप्त होगा। आज मैं हरियाणा के प्रत्येक युवा से भी ये कहना चाहता हूं कि अपनी पहचान, जो आपकी पहचान है वो नशे से नहीं होनी चाहिए। युवा की पहचान नशे से नहीं होनी चाहिए, आपकी पहचान आपकी मेहनत से होनी चाहिए। साथियों आपकी पहचान आपके चरित्र से होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी पहचान आपके संस्कारों से होनी चाहिए, आपकी पहचान आपके राष्ट्र प्रेम से होनी चाहिए। साथियों आज मैं कहना चाहता हूं, साथियों आज जब हम सब मिलकर के केवल एक अभियान की ये शुरू नहीं कर रहे हैं, हम एक नई सामाजिक चेतना का दीप साथियों मिलकर के हम जला रहे हैं। साथियों यह दीप गांव गांव पहुंचेगा, यह दीप हर स्कूल कॉलेज में पहुंचेगा, साथियों यह दीप हर यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा, यह दीप हर परिवार में पहुंचेगा। और जब करोड़ों साथियों दीप जलेंगे तब नशे का अंधकार समाप्त हो जाएगा। साथियों हम सब आज इस पवित्र अवसर पर एक संकल्प लें, हम स्वयं नशे से दूर रहेंगे, अपने परिवार को नशे से दूर रखेंगे, अपने गांव, अपने मोहल्ले और अपने शहर को नशा मुक्त बनाने में अपना महान योगदान देंगे। साथियों आज ये हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है, आज इस अभियान को गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। साथियों जब हमारे सभी सामाजिक संगठन समाज की चेतना बनेंगे, साथियों कम्युनिस्ट समाज की जिम्मेवारी अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे, पुलिस सुरक्षा और विश्वास का ये प्रतीक बनेगी तो सरकार हर आवश्यक साथियों आपका सरकार सहयोग करेगी। साथियों और जनता इस अभियान की सबसे बड़ी साथियों शक्ति बनेगी। साथियों यदि हमारा संकल्प एक होगा, यदि हमारा उद्देश्य एक होगा, साथियों यदि हमारा प्रयास एक होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाने से कोई व्यक्ति रोक सके। हमारा हरियाणा ये नशा मुक्त हो जाएगा। साथियों इसी भावना के साथ मैं हम सब मिलकर के इस उदय हरियाणा उदय से नशा मुक्त हरियाणा की ओर साथियों गति से आगे बढ़े। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैंने अभी 4-5 रोज पहले मैं बैठक ले रहा था। उस बैठक के अंदर हमने निर्णय किया है कि हम जो नशा मुक्ति के अंदर अलग अलग स्थानों पर बना रहे हैं, और मैंने कहा भी है कि हमने जो कार्रवाई की है, जो हार्डकोर नशे में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ मैंने कहा है कि सरकार कार्रवाई कर सकती है,
लगभग 11 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हमने उसको, जो हार्डकोर लोग थे, उसको हमने सरकार के खाते में जमा करा दिया है। कहीं को डिमोलिश भी किया है। ये सख्त कार्रवाई है। काफी लोगों को, जो हार्डकोर लोग थे, जेल के अंदर डालने का काम किया है। जमानत भी नहीं हो रही। साथियों, हम बार बार इस बात को लेकर के कहते हैं, किसी को अधिकार नहीं है कि हमारे युवा को नशे के अंदर धकेल दे या उसको खराब कर दे। ये किसी को कोई अधिकार नहीं है। साथियों, उसके लिए हमने किसी भी हद तक अगर जाना पड़ेगा, अपने युवाओं को बचाने के लिए, ये सरकार उस हद तक जाकर के काम करेगी। साथियों, मैं आज आपको बताना चाह रहा था कि मैंने 4 रोज पहले नशा मुक्ति के लिए अलग से अधिकारियों को कहा कि जो हमारे नशा मुक्ति केंद्र हैं वो काम करते रहते हैं, उनके लिए अलग, अगर किसी बच्चे को हमने नशे से बाहर करना है, क्योंकि परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, इसके लिए अलग बजट का प्रावधान किया जाए। अलग बजट की मैंने व्यवस्था अधिकारियों को कहा है कि इसके अंदर उनको नशे से बाहर करने के लिए जो खर्चा आएगा सरकार करेगी, परंतु उनको हमने नशे से बाहर करना है। और साथियों, हमने एक टास्क फोर्स भी बनाने का अधिकारियों को कहा है कि आप एक टास्क फोर्स भी बनाइए। हमारे किसी ने एक ने सुझाव दिया था कि इसको बनाने के लिए आपने कहा था कि एक कमेटी बननी चाहिए। हमने एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है। उस टास्क फोर्स के अंदर जिस भी क्षेत्र में होगा, उस क्षेत्र का संबंधित एसएचओ होगा, उस क्षेत्र का बीडीओ होगा, क्योंकि पंचायत के अंदर है, और उस क्षेत्र का एक हमारा गांव का सरपंच होगा उस टास्क फोर्स में, और उस क्षेत्र की जो नशे के विरुद्ध काम कर रही है एनजीओ, उसका एक सदस्य होगा। हमने ये निर्णय लिया है कि एक टास्क फोर्स उनके नेतृत्व में ये बनेगी, काम करेगी, ताकि इस नशे को हम जड़ से समाप्त कर सकें। आज इस बात का साथियों संकल्प लेने का आज ऐतिहासिक दिन है। इसी विश्वास के साथ और इसी संकल्प और इसी जनशक्ति के साथ साथियों, मैं एक बार फिर आप सभी का, आप यहां पूरे हरियाणा प्रदेश से सुबह चल करके यहां आए हैं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं और आप सबका मैं स्वागत भी करता हूं। इसी नशा मुक्त अभियान को जन जन का यह आंदोलन बनाने का मैं पुनः आप सबसे आह्वान भी करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। साथियों, हम सब अभी एक शपथ भी लेंगे। जहां जहां हमारे लोग बैठे हैं, मेरा आग्रह है कि शपथ के समय हम खड़े होंगे। हम आज इसके ऊपर एक शपथ लेकर के भी जाएंगे यहां से, और जो भी हमारी एनजीओ आई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि आप एक कोई भी लिख करके, जो आपका विषय है, हमारे पंकज नैन जी यहां पर हैं, आप इनको लिख करके देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा और हम उसके ऊपर आपके अनुरूप उसके अंदर कैसा उसको यूज कर सके, उसको कैसा लाभ उठा सके, तो उसका हम करेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम सभी खड़े होकर के शपथ लेंगे। अपना हाथ आगे कर लीजिए। साथियों, मैं प्रण लेता हूं कि अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और अन्य लोगों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का व्यापार करता है तो इसकी सूचना पुलिस अथवा एनसीबी हरियाणा के हेल्पलाइन नंबर 9050891508 अथवा 1911
3-3 अथवा मानस पोर्टल पर दूंगा। धन्यवाद।